गरीब जो व्यक्ति है ना, निर्धन, उनकी ऐसी धारणा है कि ये भाई धनवान है, वो बड़ी मौज में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहते कि हमसे ज्यादा सुखी तो राजा लोग हैं। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र बहुत सुखी है। इंद्र से ही पूछा जाकर के, आप सुखी हैं? बोले सुखी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। तो आपसे ज्यादा कुछ सुखी है? बोले हाँ। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। ब्रह्मा जी बहुत सुखी है, हमसे ज्यादा तो बहुत सुखी है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज आप सुखी हो? अरे बोले हम क्या सुखी हैं। बोले फिर आपसे ज्यादा कोई और सुखी है? बोले क्यों नहीं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है, ये केवल हमारी सोच है। अच्छा और छोड़िए आप, यहाँ इतने भक्त लोग बैठे, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, पिता हैं, सब हैं। कोई कह सकता है कि हम सुखी हैं? आप बताइए। अरे सर्व सुख हो। बोले महाराज क्या बताएं, अब घुटने दर्द करते हैं, यानी घुटनों का कोई न कोई दुख है जरूर। देखिए ये आवश्यक नहीं कि हम पैसे से ही दुखी हों, ये कोई जरूरी नहीं। ये तो लक्ष्मी है, आती है जाती है, कोई बात नहीं। किसी को बेटे का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को शरीर से कष्ट है, किसी को मन, ये नहीं कोई न कोई दुख है जरूर। संसार में दो ही कारण है बंधन के, अहमता और ममता। ये दुख क्यों है हमको? अहमता यानी मैं, ये मेरा शरीर, और ममता इस शरीर के जो रिश्ते हैं, नाते हैं। हम क्या चाहते हैं मालूम है आपको? कि हमने जो माला बनाई है पुष्पों की, यानी हमारे बेटे हैं, उनके भी बेटे हैं, बेटियां, यानी पूरा जो हमारा परिवार है, इस माला में से एक भी पुष्प टूटना नहीं चाहिए हमारे सामने, तब तो हम सुख का अनुभव करें। अब ये हमारे हाथ की बात तो है नहीं। देखो चाबी एक ही होती है ताले की, चाबी एक ही है। उल्टी घुमा दी ताला बंद, उसको सीधा घुमा दिया ताला खुल गया। तो जीवन में एक ही चाबी है, यानी हमारा मन। सुख और दुख क्या है? हमारे मन ने जिसको दुख मान लिया वो दुख हो गया, सुख मान लिया वो सुख हो गया। अगर हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई तो हम बड़े सुखी, और मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो बड़े दुखी। भगवान ने बहुत बुरा किया। बता भगवान क्यों बुरा करेंगे हमारे साथ? कभी नहीं करते, भगवान किसी के साथ नहीं करते। ये मानव शरीर जो हमको मिला है, ये संसार सागर से पार जाने की चाबी ही समझ लीजिए, ताले की। संसार में जोड़ेंगे ये विषय वासनाओं से जुड़ेगा, और भगवत चरणों में जोड़ेंगे, संतों से जोड़ेंगे तो भगवान की ओर मुड़ेगा। कितना लगाव हमको हो जाता है संसार से, एक पल भी नहीं छोड़ना चाहते। अरे टिकट मिल गया है, जब टिकट मिल ही गया है फिर मौका क्यों चूका जाए। देखो जिसके पास टिकट होता है बड़ा
निसंकोच होता है। जो बिना टिकट होता है उसे बड़ी परेशानी होती है यात्रा करते समय, आपने देखा होगा। एक बार की बात आपको बताएं, जनरल कोच रिजर्वेशन का डिब्बा एक बाबूजी के स्टेशन से चढ़े, बहुत सारा सामान, सूट बूट पहने, लेकिन जल्दी उन्होंने टिकट नहीं ले पाया। एक व्यक्ति फटे हाथ, कुर्ता मैला, बगल में छोटा सा थैला, आराम से ऊपर की बर्थ पर लेटा है, उस पर टिकट है। अचानक टीटी आ गया। भाई टीटी तो आएगा, हाँ भाई टिकट। अब टिकट था नहीं बाबूजी पर। बोले साहब जल्दी में क्या करें, ले नहीं पाया और भीड़ ज्यादा थी। बोला अच्छा बिना टिकट चलते, चलो एक तरफ खड़े रहो। अब कभी आगे कभी पीछे, बड़ी परेशानी। और एक बात आपको और बताएं, देखिए अगर बिना टिकट हम चल रहे हैं तो यहां से तो निकल भी सकते हैं, लेकिन जहां उतरेंगे वहां फिर झंझट पड़ेगा। यानी यात्रा के सफल होने में संदेह है निश्चित ही। और वो फटे हाल, कुर्ता मैला, बगल में छोटा सा थैला, बड़े बड़े बाल। बोले हाँ भी टिकट। बोले अभी बताते हैं। लेटे ही लेटे उसने जेब में से टिकट निकाला। बीड़ी पीता था व्यक्ति वो, उसने बीड़ी लगाई और उसी टीटी के सामने पीता हुआ और धुआं उसके मुंह पर और छोड़ दिया। बोल ले देख ले टिकट। क्यों भाई, उसके पास टिकट है, उसे कोई डर नहीं। अब ये मानव शरीर हमको परमात्मा ने टिकट दिया है, ऐसा मौका फिर मिलने वाला नहीं है। संसार से हमारा जुड़ाव इतना हो गया है कि हम परमात्मा को भूल गए, लेकिन हमको ये ज्ञान नहीं कि यहां हमारा कोई नहीं है, जिसको हम अपना मानते हैं ना, कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। ये संसार जिसको हम साथी समझते हैं, ये ज्यादा देर तक साथ नहीं होंगे हमारे। कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस शमशान तक। परिवार वाले गांव वाले कहां तक जाएंगे? बोलो शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, उससे तो आगे भजन ही है साथी, हर की भजन बिन अकेला रहेगा, उससे तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस शमशान
को, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि की भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि की भजन बिन अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। वे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। वे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। वे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी यह कुछ सत्य नहीं है, केवल परमात्मा सत्य है। ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि छोटे बेटे के उपदेश के द्वारा इनको ज्ञान हो गया। अपना घर छोड़ दिया और वन में भगवान का ध्यान करने चले गए। अब गोकर्ण जी ने देखा पिताजी तो गए, धुंधकारी ने देखा पिताजी तो गए। मैया से कहा, मैया धन निकालो। तुमको बता के गए होंगे पिताजी जरूर, अगर नहीं धन दोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अब तो मैया घबरा गई, भाई दुष्ट तो दुष्ट है, धुंधकारी है। बेटा अभी तो नहीं, शाम को मैं दूंगी तुमको। ऐसा बहाना बना के मैया ने वो समय तो निकाल दिया। लेकिन शाम को मैया दुखी होकर के कुएं में जाकर के गिर पड़ी। गोविंदाय नमो नमः, मैया भी समाप्त। धुंधकारी ने विचार किया कहां से ईंधन लाएंगे, खर्च होगा, उस धुएं में ही घास फूस डाल के आग लगाते हैं। अब गोकर्ण जी ने विचार किया कि पिताजी वन में गए, मैया समाप्त हो गई, अब नंबर हमारा ही आएगा क्योंकि हम ही बचे हैं घर में। भैया अगर आपका आदेश हो तो मैं तीर्थ में घूमने जाना चाहता हूं। धुंधकारी बोले जाओ। वो तीर्थों का नाम लेकर के निकल गए गोकर्ण जी। अब अकेला रह गया तो करे क्या, 4-5 गणिकाओं को ले आया महल में रखने के लिए। कोई दुष्ट है ना। अब वो गणिकाएं ये तो धन की लालची होती हैं, इनको धन चाहिए, चोरी करने लगा। एक दिन राजा के महल में चोरी की इसने, बहुत धन लेकर के आया, गणिकाओं को दिया। गणिकाओं ने धन देखा, धन तो बहुत है, हीरा मोती जवाहरात। विचार किया ये चोर कब तक नहीं पकड़ा जाएगा, एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। जब पकड़ा गया तो इसके साथ जो सजा इसको मिलनी है वो हमको भी देखनी पड़ेगी। दुष्ट का साथ छोड़ने में ही लाभ है। शाम को भोजन कराया, एक दिन सो गया, बांध लिया चारपाई से जलते हुए अग्नि के अंगारे इसके मुंह में भरे बंधु, जलते हुए अंगारे। तड़प तड़प करके इसने प्राणों का परित्याग किया, आंगन में गड्ढा किया, इसको दबाया और चली गई। सारा धन भयंकर प्रेत बना मरने के बाद। ये बात गोकर्ण जी को, उस समय गोकर्ण जी गया क्षेत्र में थे, बिहार में पड़ता फल्गु गंगा है वहां पर। तो वहां की ये मान्यता है कि अगर हम अपने पूर्वजों का वहां पिंडदान करें जाकर के तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। बहुत पावन क्षेत्र है। इनके नाम का पिंडदान किया गोकर्ण जी ने।
मेरे भाई का उद्धार हो जाए, क्योंकि सुन तो लिया मेरे भाई को वेश्याओं ने मार दिया, प्रेत बन गया। लौट करके आए काफी दिनों के बाद, महल सुनसान पड़ा हुआ है, रात्रि का समय है, अपने महल में ही गए। संत थे।